राजस्थान का कुलधरा गांव। आज ये सिर्फ खामोश पत्थरों और खंडरों का एक ढांचा भर है। सोर्स मटेरियल के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक खाली पड़े गांव की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से सबको हैरान कर रखा है। तो चलिए इस ऐतिहासिक रहस्य पर पड़ी धूल को थोड़ा साफ करते हैं। बात साल 1825 की है। जरा सोचिए, एक फलता फूलता आबाद समुदाय और फिर एक ही रात में सब कुछ खाली। ठीक 1500 पालीवाल ब्राह्मण बिना कोई सुराग छोड़े अचानक गायब हो गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक पूरी की पूरी बस्ती जिसमें पीढ़ियों का इतिहास और संस्कृति रची बसी थी, वो रातों रात गायब हो गई। पीछे न कोई संदेश, न कोई निशान। इतनी बड़ी आबादी का ऐसे हवा में गायब हो जाना सच में दिमाग घुमा देता है। जब कोई पूरी की पूरी आबादी इस तरह बिना किसी वजह के गायब हो जाए तो एक बड़ा सवाल तो उठना लाजमी है। क्या ये किसी अलौकिक शक्ति या जादू का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा, खौफनाक राजनीतिक रहस्य छिपा था? इतिहास में जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो अफवाहों का बाजार गर्म हो ही जाता है, और कुलधरा के मामले में भी बिल्कुल यही हुआ, जहां स्थानीय स्तर पर कहानियों का एक पूरा ताना बाना बुन दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कुलधरा के इस मशहूर श्राप की। सुनी सुनाई बातों और किंवदंतियों की माने तो गांव छोड़कर जाते समय उन लोगों ने एक बहुत ही भयानक श्राप दिया था। उनका कहना था, यहां अब कभी कोई नहीं बस पाएगा। और हैरानी की बात देखिए, लगभग 200 साल बीत जाने के बाद भी वे खंडर आज भी वैसे ही वीरान पड़े हैं। किसी ने भी वहां दोबारा बसने की हिम्मत नहीं जुटाई। ये कहानी सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती है, और शायद इसीलिए पीढ़ियों से लोग इस जगह से दूर ही रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरी घटना को थोड़ा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक नजरिए से समझना हो तो हमें सोर्स मटेरियल में बताए गए भानगढ़ फॉर्मूले पर ध्यान देना होगा। यह असल में एक ऐसा तरीका है जहां पहले एक डरावनी भूतिया कहानी गढ़ी जाती है और फिर ठीक उसके बाद ऐतिहासिक दस्तावेजों और पर्यावरण विज्ञान का इस्तेमाल करके उसकी जमीनी सच्चाई सामने लाई जाती है। कुलधरा की कहानी भी एकदम इसी सांचे में फिट बैठती है। अब बारी है उन दबी हुई सच्चाइयों को उजागर करने की। मिथक और वास्तविकता के बीच का ये अंतर काफी दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास वो अलौकिक श्राप है जो पीढ़ियों से लोक कथाओं में जिंदा है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम इतिहास और पर्यावरण विज्ञान के पन्नों को पलटते हैं तो एकदम कठोर मानवीय सच सामने आता है। असल में उन 1500 लोगों का संघर्ष किसी भूत प्रेत से नहीं था, बल्कि उन हालातों से था जिनसे वे हर दिन जूझ रहे थे। चलिए उन गहरे राजनीतिक रहस्यों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इस बात की गवाही देते हैं कि उस समय के शासक वर्ग ने गांव वालों पर ऐसे कर या टैक्स लगा दिए थे जिन्हें चुकाना नामुमकिन था। सच कहा जाए तो एक लालची और जालिम शासक किसी भी भूत से ज्यादा डरावना होता है। ये एक ऐसा क्रूर दमन था जिसने लोगों का रोजमर्रा का जीवन ही असंभव बना दिया था। जब मेहनत की सारी कमाई कोई और छीन ले तो किसी भी समुदाय के पास वहां से भागने के अलावा भला और क्या रास्ता बचता है। इसके साथ ही हमें जल संकट की उस खौफनाक वास्तविकता को भी समझना होगा। भारी टैक्स के अलावा पर्दे के पीछे एक और खामोश लेकिन खतरनाक वजह मौजूद थी, एक बहुत ही भयानक पर्यावरणीय पतन। ये एकदम साफ है कि ये रहस्यमयी घटना कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक हताश होकर किया गया सामूहिक पलायन था। एक तरफ अत्यधिक करों ने उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी थी, तो दूसरी तरफ गंभीर जल संकट ने खेती और जीवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इन सब चीजों ने मिलकर रातों रात भागने को एक रहस्य नहीं, बल्कि जिंदा बचने की इकलौती मजबूरी बना दिया था। ये हमें इस दिलचस्प सवाल पर ले आता है कि कैसे किंवदंतियां अक्सर कड़वी सच्चाई पर पर्दा डाल देती हैं। जब आम इंसान जुल्म या भयानक सूखे से नहीं जीत पाता तो वो अपने दर्द और संघर्ष को श्राप और कहानियों में ढालकर हमेशा के लिए अमर कर देता है। ये किंवदंतियां सच्चाई को मिटाती नहीं हैं, बल्कि उसे एक रहस्यमयी आवरण पहना देती हैं। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। दुनिया भर में ऐसे और कितने खौफनाक खंडहर या स्थानीय भूतिया कहानियां हैं जो असल में सिर्फ राजनैतिक उत्पीड़न या किसी भयानक पर्यावरणीय आपदा के भुला दिए गए इतिहास को छिपा रही हैं। अगली बार जब कोई भूतिया कहानी सुनने को मिले तो शायद उसके पीछे छिपे असली ऐतिहासिक दर्द को तलाशना ज्यादा जरूरी होगा।